ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम् गुरुवर गुलावे हो तुम थोड़ी सुगंध दे दो गुरुवर गुलावे हो तुम थोड़ी सुगंध दे दो सत्संग में बुला कर हमें ज्ञान से तुम भर दो दिव्य चेतना जगा कर किस्मत मेरी बदल दो गुरुवर गुलावे हो तुम थोड़ी सुगंध दे दो गुरुवर गुलावे हो तुम दर दर भटक रही हो मिलता नहीं सहारा दर दर भटक रही हूँ मिलता नहीं सहारा मझधार में फंसी हूँ सूझता नहीं किनारा लगता है डूब जाऊंगी मेरी बाह तुम पकड़ लो लगता है डूब जाऊंगी मेरी बाह तुम पकड़ लो गुरुवर गुलावे हो तुम थोड़ी सुगंध दे दो सत्संग में बुला कर हमें ज्ञान से तुम भर दो दिव्य चेतना जगा कर किस्मत मेरी बदल दो गुरुवर गुलावे हो तुम थोड़ी सुगंध दे दो गुरुवर गुलावे हो तुम संतों के संत हो तुम ग्रंथों में गुरु ग्रंथ हो तुम संतों के संत हो तुम ग्रंथों में गुरु ग्रंथ हो तुम गुरुवर तुम्हारी महिमा जग में अनंत हो तुम अपनी दया की दृष्टि एक बार मुझ पे डालो अपनी दया की दृष्टि एक बार मुझे पे डालो गुरुवर गुलावे हो तुम थोड़ी सुगंध दे दो सत्संग
हमें ज्ञान से तुम भर दो। दिव्य चेतना जगा कर किस्मत मेरी बदल दो। गुरुवर गुलाबे हो तुम, थोड़ी सुगंध दे दो। गुरुवर गुलाबे हो तुम, परमात्मा का प्यारा भक्तों के हो सहारा। परमात्मा का प्यारा भक्तों के हो सहारा। आत्मज्ञान के हो दाता, ब्रह्म ज्ञान भी बताना। जीवन की मेरी नैया पतवार तुम संभालो। जीवन की मेरी नैया पतवार तुम संभालो। गुरुवर गुलाबे हो तुम, थोड़ी सुगंध दे दो। गुरुवर गुलाबे हो तुम, थोड़ी सुगंध दे दो। सत्संग में बुला कर हमें ज्ञान से तुम भर दो। दिव्य चेतना जगा कर किस्मत मेरी बदल दो। गुरुवर गुलाबे हो तुम, थोड़ी सुगंध दे दो। गुरुवर गुलाबे हो तुम, थोड़ी सुगंध दे दो। श्री गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, सकल समन भव रुज परिवारो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। धन भाग्य हमारे अब हुए,
शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु की। धन भाग्य हमारे अब हुए शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु की। पावन किन्हीं भारत भूमि, पावन किन्हीं भारत भूमि। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। क्या रूप अनुपम पायो है, सोहे जिमितारों बिच चंदा। क्या रूप अनुपम पायो है, सोहे जिमितारों बिच चंदा। सूरत मूरत मोहनकारी, सूरत मूरत मोहनकारी। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा। क्या ज्ञान छटा जैसे इंद्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा। वह मधुरी मधुरी अजब धुनी, वह मधुरी मधुरी अजब धुनी। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु धर्म बगीचा लगा दिया। गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, गुरु धर्म बगीचा लगा दिया। खिल रही है ऐसी फुलवारी, खिल रही है ऐसी फुलवारी। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। खिल रही है ऐसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा,
बलिहारी ऐसे सदगुरु की। सच्चिदानंद ओम नमो सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगले मूर्तये विश्वमंगले मूर्तये। दो दिन की फुलवारी जीवन, दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल। दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल। चटक चांदनी छटा जवानी, बार के पानी रे। चटक चांदनी छटा जवानी, बार के पानी रे। सुत नारी धन मान बढ़ाई, श्यामल को है फूल, मन भव रामत भूल रे, मन भव रामत भूल। दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भव रामत भूल रे, मन भव राम
यह जीवन का कौन भरोसा, यह जीवन का, यह जीवन का कौन भरोसा, श्वास न आए रे कुटुंब का बिली ले मशान में, चार करेंगे धूल, मन भवरा मत भूल रे, दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल। बीते समय हाथ पछताना, तेरे आए रे, बीते समय हाथ पछताना, तेरे आए रे, अवसर मिला शीघ्र तू कर ले, भजन भक्ति सुख मूल, मन भवरा मत भूल रे, दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल। यह शरीर संसार सपन सा, छीन एक मेला रे, यह शरीर संसार सपन सा, छीन एक मेला रे, तू अभिलाष विलास विषय तजी, निज स्वरूप में तूल, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल। दो दिन की फुलवारी जीवन, दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल रे, मन भवरा मत भूल। ओम श्री गुरु वै नमो नमः। आइए आज हम लोग चर्चा इस बात पर करें कि विचार शून्य व्यक्ति किसे कहा जाता है। आज का समाज, आज के जितने भी सांसारिक विद्या के जो पाठ ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, विचार शून्य व्यक्ति को क्या कह के संबोधित करते हैं और विचार शून्य व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अमूमन भाषा में हम लोग ये मान के चलें कि विचार शून्य व्यक्ति को हम लोग पागल या बेवकूफ कह के संबोधित करते हैं। शायद इसलिए कि इस कलयुगी छाप उसके ऊपर दिखता नहीं है।
और जब कलयुगी छाप नहीं दिखता है तो उसे बेवकूफ या पागल ही हम लोग कहेंगे। इसलिए कि आज का चकाचौंध की दुनिया में यदि उसके ऊपर चकाचौंध का आवरण नहीं है तो उसे हम लोग पागल या बेवकूफ ही समझेंगे। बराबर इस पर एक गुरु महाराज प्रसंग सुनाया करते थे। मैं समझता हूं इस प्रसंग से अच्छी तरह भली भांति आप समझ लेंगे कि विचार शून्य व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है। एक बार एक राजा अपने पूरे मंत्री और पूरे स्टाफ को यह घोषणा किया कि हमारे यहां सभी प्रकार के रत्न हैं, एक बुद्धू दास व्यक्ति की आवश्यकता है इस राजघराने में, एक वही रत्न सिर्फ कम रहा है। और जो वो बुद्धू दास जो व्यक्ति इस राजघराना में आएगा उसकी सारी खर्चा की जिम्मेवारी राजघराना उठाएगा। इसकी घोषणा हो गई पूरे राज्य में कि राजघराना में एक बेवकूफ व्यक्ति का सिलेक्शन होना है और राजा के नजर में जो बेवकूफ व्यक्ति नजर आएगा उसे आजीवन खर्च राजघराने से चलेगा। भला तेज तर्रार भी व्यक्ति बेवकूफ बनकर उस राजघराने में गया, पर एक शर्त था। वो शर्त यह था कि राजा साहब उसकी परीक्षा लेंगे और जो परीक्षा में पास होगा उसी बुद्धू दास को राजघराना में रखा जाएगा और पूरा खर्च राजघराना उसका उठाएगा। बहुत तेरे लोग आए, चारों तरफ इस बात का खबर था ही, पर सभी लोग फेल कर गए। उस परीक्षा में किसी ने पास नहीं किया। राजा साहब को बड़ी चिंता हुई कि इतना बड़ा राज्य में हमारा कोई एक बेवकूफ व्यक्ति नहीं है। एक सिपाही बोला, हाँ सर, एक व्यक्ति है, अभी रोड पर उसे मैं देखा हूं, एकदम मंद बुद्धि का व्यक्ति है, कुछ बोलता भी नहीं है और एकदम अजीब सा बेवकूफों की तरह वो पड़ा रहता है, खामोश रहता है। यदि आपका आदेश हो तो मैं उसे बुलाऊं। चूंकि राजा साहब बोले थे कि अगर अपने राज्य में नहीं मिलता है तो कोई दूसरे राज्य से भी ढूंढ के लाओ, और तुम बोल रहे हो कि वो बेवकूफ व्यक्ति है तो उसे लेके आ जाओ। वो व्यक्ति चला आया। राजा साहब बोले, ठीक है, अच्छी बात है, पूरे राजघराने को सजा दो, सभी तरह से सुसज्जित कर दो, और ये व्यक्ति जिस मार्ग से गुजरेगा उसमें जितनी भी सुंदर युवतियां हैं सबको आरती का थाल लेके खड़ा कर दो। उस मार्ग से इसे जाना है और जितनी भी युवतियां रास्ते में खड़ी है सबको एक बार एक नजर से देखते हुए इसे जाना है। यही उसकी परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर वो पास हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं है। और ऐसा ही हुआ, पूरे राजघराना सज गया, सभी तरह से एकदम सोना चांदी से सुसज्जित। राजा के दरबार का बात ही क्या था। दोनों साइड में लाइन लगा के युवतियां थाल लेके खड़ी हो गई, आरती के लिए तैयारी हो गई। उस बुद्धू दास को उस रास्ते से गुजरते हुए ये कहा गया कि जितनी भी युवतियां इस थारी लेके खड़ी है सब पर एक निगाह ताकते हुए पार करना है। बोला कोई बात नहीं है, मंजूर है। लेके चला गया, चारों तरफ घुमा दिया। सब कुछ होने के बाद फिर राजा बैठाया, उससे बुद्धू दास से बातचीत करने लगा। तो राजा को यह एहसास हो गया कि रियल बेवकूफ ही आदमी है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई कौतूहल नहीं है, किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, किसी प्रकार का कोई खुशी नहीं है।
कि आज पूरे परिवार का तुम्हारा खर्च राजघराना देखेगा, इतना सोना चांदी हीरा जेवरात, इतनी सुंदरियां खड़ी है, किसी प्रकार का उसके अंदर में कोई तब्दीली नहीं हुआ। राजा को लगा कि नहीं, ये रियल में बुद्धूदास है। राजा सिलेक्शन कर लिया। राजा अपना अंगूठी निकाल के उस बेवकूफ दास को पहना दिया। बोला आज से तुम्हारा सारा खर्च राजघराना देखेगा, और जिस दिन तुमको लगता है कि नहीं मैं अब इस राजघराने में नहीं रहना चाहता हूं, तो महाबेवकूफ कोई मिल जाओ उसे तुम ये अंगूठी पहना देना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोला कोई बात नहीं है, मंजूर है। सिलेक्शन हो गया था। वो व्यक्ति अपने घर को चला गया, सारा खर्च राजघराना देख रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस व्यक्ति को पता चला कि राजा साहब बीमार पड़ गए। भला वो व्यक्ति को लगा कि राजा साहब बीमार पड़ गए हैं तो हमें मुलाकात करना चाहिए। राजा साहब के पास वो व्यक्ति आया, बुद्धूदास। बोला सर राजा साहब, मैं आपसे मिलने आया हूं, सुन रहे हैं आपकी तबीयत खराब हो गई है। राजा का उत्तर था कि हाँ सही बात है, मेरी तबीयत ही खराब नहीं है, अब मैं तैयारी कर रहा हूं। बोले कहां जा रहे हैं साहब? तो नहीं मैं अब तैयारी कर रहा हूं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो हाथी घोड़ा सब सज गया, राजकुमार रानियां सब तैयार हो गए? बोले नहीं नहीं बुद्धूदास, वहां पर यह सब कुछ नहीं जाएगा। बोले तो फिर आप अकेले राजकुमार को लेके जाएंगे या रानी को लेके जाएंगे? बोले अरे बुद्धूदास, ये सब कोई नहीं जाएगा, राजकुमार रानी सब यहीं रह जाएंगे। बोले तो कौन जाएगा? तो मैं अकेले जाऊंगा। बुद्धूदास सीधे उठाया अंगूठी और खोल के राजा के हाथ में पहना दिया। बोले ये तुम क्या कर रहे हो बुद्धूदास? बोले आपका कहा हुआ मैं बात को निभा रहा हूं। आपने यही कहा था ना कि अगर कोई महाबुद्धू मिल जाए, तुमसे बड़ा भी कोई महाबुद्धू मिल जाए, तो जिस दिन तुम अंगूठी पहना दोगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो हमसे बड़ा मूर्ख आप हैं, इसलिए आपको अंगूठी पहना दिया कि जब इतने बड़े आप राजा हैं और जब आपको सब पता है कि राजघराना नहीं जाएगा, सोना चांदी नहीं जाएगा, रानी नहीं जाएगी, राजकुमार नहीं जाएंगे, जाना सिर्फ आपको है, तो दिन रात ही राजकोष की घराना, ये राजकोष में दिन रात पैसे की जो बढ़ोतरी में आप रहते हैं, सुबह और शाम पैसा 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 राजकोष का बढ़े, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जब जान रहे हैं कि कुछ ऊपर लेके जाना ही नहीं है। अब उस समय राजा का दिव्य दृष्टि खुला और एहसास हुआ कि नहीं, ये कोई महान संत है, ये कोई महान संत है। बहुत ज्यादा विद्या ग्रहण कर लेना, बहुत ज्यादा स्पीच देने से वो बुद्धिमान नहीं होता है। और उस बुद्धूदास के पास राजा शरणागत हो गए, सरेंडर कर गए। और राजा साहब का यह कहना था कि नहीं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि आप हमारे गुरु हैं और आज से आपका मैं शिष्य हूं, और ये सारी राजघराना को आप स्वयं हैंडल करें। और वो राजा के गुरु हो गए बुद्धिदास। इस प्रसंग से यह साबित होता है कि प्रायः हम लोग जो इस बात को देखकर भली भांति समझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पीच देके बहुत ज्यादा उसके अंदर में काबिलियता नहीं आती है। वो जो पावर है वो अंदर का चीज है, पावर बाहर में दिखाने का चीज नहीं है। वक्त आने पर पावर का एहसास होता है। और इसी रूप में हमारे गुरु महाराज भी थे। न जाने कितने जगह उन्होंने सत्संग का प्रोग्राम रखा, सभी जगह गए, पर क्या ये बात सत्य प्रतीत होता है कि जब तक शरीर में गुरु महाराज रहे, कितने लोग जान पाए कि गुरु महाराज के अंदर में कितनी सामर्थ्यता है?
जैसा कि पूज्य भाई साहब दिन के बेला में ये बता रहे थे कि गुरु महाराज के बहुत नजदीक रहने वाले भी उस वस्तु का दीदार नहीं कर पाए। क्यों? वो कोई इतनी साधारण बात नहीं है, और हमारे गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति थे भी नहीं। चूंकि समय का अभाव है, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता हूं, पर इतना अवश्य मैं कह सकता हूं कि हमारे गुरु महाराज में इतनी समर्थता थी और है कि सुबह को शाम और शाम को सुबह कर देने की समर्थता अगर किसी में देखा, जाना, पहचाना तो परम पूज्य के पास देखा। एक नहीं, हजारों घटनाएं ऐसी है जो आप लोग सुन के भी इस बात के लिए, जो नए भाई बहन बैठे हैं वो हैरान हो जाएंगे। एक बार सत्संग की मैं छोटा सा प्रसंग देके समाप्त करूंगा। एक सत्संग में गया, इसी प्रकार का पंडाल लगा हुआ था। रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही है। हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ कि ना जाने बेचारा सत्संग कैसे करा पाएगा, ये तो इतना बारिश हो रही है। चले गए, गुरु महाराज का दर्शन किया, और शायद ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो हमने डायरेक्ट गुरु महाराज से पूछ दिया कि सरकार इस स्थिति में बारिश कैसे हो, ये सत्संग कैसे होगा। चूंकि गांव में चारों तरफ हम लोग जब आए तो भद भद गिर रहे थे, भर ठेहुन पानी का अंबार लगा हुआ है, और गुरु महाराज मुस्कुराते हुए यही बोले, ठीक है, टाइम तुम लोग लेट कर दिए हो, जल्दी तैयार हो, वो पूजा का समय हो गया है, जाओ पंडाल में। फिर दोबारा हमने सवाल नहीं किया कि भाई पंडाल में जाओ, वाटरप्रूफ पंडाल बना है क्या? जब वहां जाते हैं तो इसी प्रकार का पंडाल है, इसी प्रकार का पंडाल है, और पूरे गांव में बारिश भरी हुई है, और जितना दूर में सत्संग होना है, एक बूंद पानी का कतरा नहीं, और बहुत आराम से सत्संग हुआ। अब जरा ये सोचिए, ये कौन सी बात थी? इस प्रकार से अनेकों अनेक घटना गुरु महाराज के सम्मुख देखा, और आज उन्हीं का ये सभा है। आज जो कुछ भी अनुभव अनुभूति हो रही है, ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है, वरना मैं तो इस मिशन का एक पोस्टमैन हूं। यदि आप लोग को लग रहा होगा कि मैं हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो मेरा पावर है। मैं गुरु महाराज की वाणी को आप तक जन जन पहुंचाने का सिर्फ मैं कार्य करता हूं। यदि इस सत्संग में कोई अनुभव अनुभूति किसी प्रकार का जो आपके अंदर में उतरता है, अनुभव होता है, ये परम पूज्य का कृपा है। और इसके बाद फिर हमारे पूज्य माता जी का, चूंकि ये जो देख रहे हैं आज दिव्य चेतना का बगीचा जो इस कदर फल फूल रहा है, इसमें हमारे माता जी का भी अहम रोल रहा है। मुझे वो दिन भी याद है कि हमारे परम पूज्य गुरु महाराज इस दिव्य चेतना का एक कदम भी कार्य के लिए अगर कोई भी कदम उठाते थे तो बगैर माता जी के आदेश के एक भी कदम नहीं उठा। चाहे वो दिव्य चेतना का नामांकन हो, दिव्य चेतना का प्रार्थना हो, दिव्य चेतना का आरती हो, बगैर माता जी के सहमति से ये चीज संपन्न नहीं हुआ। और आज ये जो बगीचा देख रहे हैं, सूक्ष्म रूप से गुरु महाराज हैं, पर स्थूल रूप से हमारे माता जी का कृपा बरस रहा है। चाहे वो आश्रम हो या मकनपुर का ये पंडाल हो। इसलिए मैं तमाम साधक भाई बहन से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज का सानिध्य मिला है। और उन्होंने तो मंच से साफ कह दिया था कि जितना कार्य मैं करना चाहता हूं स्थूल में नहीं हो पा रहा है, शेष बचा हुआ जो कार्य होगा
मैं सूक्ष्म रूप से करूंगा और आज वो दिखता है। ओम शांति। आइए अब हम लोग ध्यान करें, जो इस सत्संग का मूल चीज है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन भाइयों को जो प्रविधि दी है वो उसी प्रकार से ध्यान करेंगे। उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। आज कुछ बच्चे भी हमारे पास बैठे हुए थे, मैं उनके लिए भी खास करके इस क्रिया को निवेदन कर रहा हूं। बहुत से उनके प्रश्न थे, बहुत से प्रश्नों का समाधान किया गया, तो आप लोग भी इसे गौर से सुनेंगे। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे उच्चारण करना है, तो मन ही मन करना है। ऐसे ये तो कंठ की वाणी है, कंठ की वाणी से उच्चारण करना है, लेकिन हम अक्सर नहीं समझ पाते हैं इसे। तो ऐसे समझें कि मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र बोलना है, सुनना है और देखना है। इस तरह से ये क्रिया 3 चरणों में संपन्न है। जब आप मंत्र को बोलेंगे तो स्वतः ही सुनाई देगा। सुनने के लिए अलग से कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आज एक ऐसा भी प्रश्न आया था, जब बातें होती हैं, प्रश्न लोग पूछते हैं, तो बात समझ में आती है कि लोग कहां कहां भूल करते हैं। न जाने कैसी कैसी चीजों को अपने से रच लेते हैं, जबकि कभी भी मंच से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। या तो आप क्रिया को गौर से सुनते नहीं है और फिर शिकायत लेकर के आते हैं कि जी ध्यान होता ही नहीं है, हम तो मंत्र एकदम याद है, होता ही नहीं। आप क्रिया को गौर से सुने, समझें। मंत्र को बोलना है कैसे, तो मन ही मन बोल। सुनना है, बोलेंगे तो स्वतः सुनाई देगा, सुनने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना है। और फिर देखना है। क्या देखना है, तो मंत्र को बोलने सुनने से जो आपके अंदर में तरंग पैदा हो रहा है, स्पंदन पैदा हो रहा है, उसे ही देखना है। बहुत से हमारे साधक भाई हैं, उन्हें प्रकाश की भी अनुभूति होती है, तो वो उनके लिए है। आपको जो कुछ भी इस मंत्र को बोलने सुनने से हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसे केवल देखना है। देखना है। देखने का मतलब आंखें खोल करके नहीं देखना, गौर करना। देखना मीन्स गौर करना। क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब इस तरह से आप वहां ठहरेंगे तो एक अवस्था बनेगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे। वह मंत्र क्या है, आपके गुरु की ऊर्जा है, गुरु की आत्मा है, वो कोई और चीज नहीं है। गुरु की हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा था, गुरु केवल शरीर नहीं होता, गुरु इस शरीर के अलावे भी कुछ है। गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक प्रकाश भी है, गुरु एक आनंद भी है, गुरु एक शांति भी। ये भी गुरु के ही रूप है। तो इसलिए मंत्र को बोलने और सुनने से जो आपको अनुभूति हो रही है, चाहे वो प्रकाश की अनुभूति हो रही हो, चाहे वो तरंग की अनुभूति हो रही हो, स्पंदन की अनुभूति हो रही हो, शांति की अनुभूति हो रही हो, वो आपके गुरु का ही तो रूप है।
आप गुरु से अलग कहाँ हैं? अलग कहाँ है? यही बात लोग नहीं समझ पाते। आज एक ऐसी भी शिकायत आई थी कि जी मंत्र बोलते हैं और फिर ध्यान के समय में गुरुजी के छवि का ध्यान करते हैं। क्या गुरुजी ने कभी आपको ऐसा कहा था? नहीं कहा था। आप मंत्र बोल करके गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की ओर जा रहे हैं, स्पंदन की ओर जा रहे हैं, तरंग की ओर जा रहे हैं, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर आप पुनः उनके स्थूल रूप की तरफ वापस लौट रहे हैं। क्या गुरुजी ने ऐसा कहा था? नहीं कहा था। इसलिए ऐसे भाई भी भ्रम न पाले। अरे वो गुरु का ही रूप है वो तरंग, उसके लिए अलग से आपको उस तस्वीर की का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर उस मंत्र को छोड़ दीजिए, कोई एक चीज ही लेकर के चलिए। तो बहुत सारे लोग क्रिया को अपने हिसाब से बना लेते हैं, बना लेते हैं। तो ऐसा भूल न करें। जो बताया जा रहा है उसे गौर से समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार मिलें, बार बार पूछें। इस दिव्य चेतना सत्संग के जितने भी उपदेशक हैं पूर्ण सक्षम हैं आपको इस क्रिया को समझा पाने। जहां भी रहते हैं आपके क्षेत्र के उपदेशक हैं, उनसे संपर्क करें, पूछें, अपने शंका का समाधान करें। वो पूर्ण सक्षम है आपको इस पथ पर चला पाने। तो क्रिया एक बार फिर से मैं निवेदन कर दे रहा हूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। कैसे करना है? तो मन ही मन करना है, सुनना है, करेंगे तो सुनाई देगा। और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को उच्चारण करने से जो स्पंदन या तरंग आपके अंदर में बन रहा है, या जो अवस्था आ रही है, प्रकाश आ रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, जो भी हो रहा है, केवल और केवल उसे दिखती जाए। दिखती देखते देखते एक अवस्था बनेगी, देखत तुम्हें ही हो जाएगी, अब भी वही हो जाएंगे। बस क्रिया इतनी सी है। कुछ सावधानियां हैं। वो क्या है? तो कोई कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है। जो कुछ भी हो रहा है दृष्टा भाव में उसे बैठ करके देखते रहे, देखते रहे। इसके पहले गुरु वंदना होगी। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस क्रिया को करें। फिर हम लोग जब ध्यान समाप्त हो जाएगा तो आगे कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करें। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालो भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम
तुम्हारे दया करो दयालु भगवन न हम में बल है न हम में शक्ति न हम में साधन न हम में भक्ति न हम में बल न हम में शक्ति न हम में साधन न हम में भक्ति तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो है दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो है दयालु भगवन जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी दया करो दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो दयालु भगवन जो हम भले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे जो हम भले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे तुम्हारे हो कर रहे भिखारी दया करो है दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो दयालु भगवन
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान।
भगवान मेरे साधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना। भगवान मेरे साधना मैं नगर घर घर फिराऊं, ठोकर खा कर गिराऊं। मैं नगर घर घर फिराऊं, ठोकर खा कर गिराऊं। अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना। भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से। अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना। भगवान मेरे साधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना। आज कुछ प्रश्न आए हैं, कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का संक्षेप में ही उत्तर देने का, समाधान करने का। पहला प्रश्न है कि ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान क्यों जरूरी? आप लोग सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, अच्छा लगता है, गुरु वंदना अच्छा लगता है, प्रवचन भी अच्छा लगता है, लेकिन यह एक विशेष क्रिया कराई जाती है, ध्यान की क्रिया, जो हर पूजाओं से अलग दिखती है। ध्यान क्या है? दूसरी बात, आजकल
सनातन धर्म का ट्रेंड चला हुआ है। जहां देखो सनातन 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 शब्द को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सत्संग को सनातन से अलग समझा जाता है। सनातन धर्म से इसे अलग समझा जाता है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा है, सत्संग कराने वाले को क्या मिलता है? और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है जो बहुत ही अहम है, हम इस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या है? तो क्या सत्संग कराने वाले का भी पतन होता है? ये 4 प्रश्न कोशिश करूंगा छोटे छोटे ही रूप में इसका उत्तर देने। पहले चलते हैं ध्यान की ओर। ध्यान मानव से अलग नहीं है, याद रखिए। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्येय में मिलना, इसे ही ध्यान कहते हैं। हमारा ध्येय कुछ भी हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई बिंदु हो सकता है, कोई हमारा इष्ट हो सकता है, हमारे कोई प्रभु हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं। जो भी हमारा ध्येय है उसमें मिलना, ये ध्यान है। और ध्यान कोई अलग से चीज नहीं है। आप जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से आपके जीवन में ध्यान जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां जो कराया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो कुछ अलग है। अलग नहीं है, ये वही चीज है जिसे आप भूले हुए हैं, आपको याद दिलाया जा रहा है। ध्यान जिस दिन आप पैदा लेते हैं उसी दिन से आपके जीवन में ध्यान का रोल शुरू हो जाता है। ध्यान से चलना, ध्यान दे करके बैठना, ध्यान दे करके पढ़ना, क्या है? कभी आपने गौर किया है? आप कहते हैं कि पता नहीं इस पूजा में ये लोग आंख बंद करके क्या करते, आपने गौर नहीं किया है। ये चीज आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, आप इससे अलग नहीं हैं। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन से इसकी शुरुआत आपके जीवन में हो जाती है, शुरुआत हो जाती। फिर जब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, बच्चे से बालपन से थोड़ा और आगे आते हैं, तो ये ध्यान पढ़ाई के द्वारा सिद्ध होने लगता है। पढ़ने से एकाग्रता आती है, मस्तिष्क चार्ज होते हैं। और जब बड़े होते हैं तो विद्यार्थी जीवन में लगभग पढ़ने से, जिम्मेवारियों को निभाने से हमारे मस्तिष्क चार्ज होने लगते। ये ध्यान ही है। और जब कुछ बड़े होते हैं तब जब हमारे मस्तिष्क में जो सेल है ना, जब थोड़ा सा पुष्ट हो जाते हैं तो उस सेल को चार्ज करने के लिए विशेष रूप से अलग से ध्यान के प्रविधि की जरूरत पड़ती है, जो अभी हम कर रहे थे। पढ़ने लिखने से जो हमारे मस्तिष्क के जो सेल जो चार्ज होते हैं वो 6 से 7%, 8% तक चार्ज होकर के रह जाते। हमारे इस मस्तिष्क में छोटे छोटे छत्तेदार सेल हैं, और पढ़ने लिखने से, जिम्मेवारियों को निभाने से
ये 7 से 8%, 6% चार्ज होकर के रह जाते हैं। जिन लोगों का 7%, 8% चार्ज हो जाता है वो लोग वैज्ञानिक हो जाते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन अभी भी 90 से 92% आपका जो ब्रेन का जो सेल है ना, ऐसे ही डेड पड़ा रह जाता है, डेड। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को याद दिलाते थे और कहते थे कि आपके मस्तिष्क में जो छत्तेदार छोटे छोटे जो सेल हैं, अगर इसको एक सीध में लंबा कर दिया जाए तो ये 1 लाख मील तक लंबे हो सकते। अब सोच लीजिए कि जब ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाते होंगे तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। इसी को तो तुलसीदास जी ने कहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़जो। पैर नहीं है लेकिन वो लाखों मील तक चल लेता है, आपकी पहुंच हो जाती। बिन पग चले सुने बिन, कान नहीं है लेकिन लाखों मील के संदेश को वो सुन लेता है, दूर के संदेश समझ लेता है। हाथ पैर नहीं है लेकिन वो सारे कर्म करता है। मुख नहीं है लेकिन वो रस लेता है। तो इस तरह से ये समर्थता आपके अंदर में पैदा हो सकती है, और इसकी संभावना परमात्मा ने आपके अंदर से पूरी तरह से दे करके भेजी है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं हाट से बाजार से खरीद करके ले आना। ये संभावना परमात्मा ने आपको दे करके भेजी है, ये गिफ्ट रूप में दिया है, गिफ्ट रूप। आपको उसे खोलने नहीं आता है, उस पैकेट को खोलने नहीं आता है। इस पैकेट को खोलने के नाम को ही हम ध्यान कहते हैं, उस कला को ही ध्यान कहते। ये जो ध्यान की जो हम लोग क्रिया कर रहे थे, क्या है वो इसी की क्रिया है। कैसे ये सेल आपके और चार्ज होंगे और चार्ज होंगे और चार्ज। आप अगर इस क्रिया को करते हैं तो आपकी संभावना वहां तक पहुंच जाने की है, वहीं तक। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक और उदाहरण दिया करते थे कि एक मनुष्य 50 वाट की ऊर्जा में जीता है और मरता है, जबकि उसके अंदर में लाखों करोड़ों वाट ऊर्जा की क्षमता है। ये परमात्मा ने दे करके भेजा है। जो जिस मस्तिष्क की मैं बात कर रहा था, जिन सेलों की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर में वहां तक उतने वाटेज ऊर्जा को पैदा करने की संभावना है। लेकिन ये संभावना कब सिद्ध होगी? तो जब हम ध्यान करें। ये ध्यान हमें 50 वाट से 100 वाट की ओर ले जाता है, 100 वाट से 1000 वाट में ले जाता है, 1000 वाट से लाख वाट में ले जाता है, करोड़ों वाट में ले जाता है, हमें ईश्वर बना देता है। ईश्वर, ये ध्यान ऐसा ही, ये ध्यान याद रखिएगा इस बात। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान कोई अलग से किसी विशेष चिड़िया का नाम है। ध्यान उस दिन से आपके जीवन में जुड़ा हुआ है जिस दिन से आप जन्म लेते हैं, इस मानव जीवन में आते हैं और आपके जीवन की शुरुआत होती है। उस दिन से, बेशक वो छोटे रूप में हो, उस दिन से ही आपके जीवन में ध्यान जुड़ जाता है। और जब आप सत्संग ज्वाइन करते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तो फिर विशेष रूप से ध्यान की कला सिखाई जाती है। एक विशेष उम्र में आकर के, विशेष अवस्था में आकर के ये कला सिखाई जाती है। उसे अधिकार दिया जाता है कि नहीं, अब तुम्हें पढ़ने लिखने से जो ब्रेन चार्ज हो चुका था, अब उसे आगे बढ़ना है।
उससे आगे बढ़ना है, और उसके लिए तुम्हें इस क्रिया को करनी है। यह है ध्यान। और दूसरी बात, इस संसार में जितनी भी पूजाएं हैं, सब पूजा में ध्यान का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कोई पूजा ध्यान विहीन पूजा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस पूजा में भजन को, कीर्तन को ही केवल पकड़ करके रख लिया है और ध्यान को गायब कर दिया। केवल छिलका को पकड़ लिया है और उसके अंदर का जो सत्य है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसलिए ध्यान को लेकर के बहुत सा भ्रम होता है। कोई भी पूजा बिना ध्यान के सिद्ध नहीं होती है, याद रखिएगा। कोई भी पूजा बिना ध्यान के सिद्ध नहीं होती। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सत्संग को लोग सनातन धर्म से अलग समझते हैं। दरअसल अभी 1 महीने पहले एक विशेष अवसर पर मुझे बुलाया गया था। बिहार लेवल का एक फर्नीचर हाउस था जिसका उद्घाटन करना था। उद्घाटन तो पहले ही माताजी ने किया था, उनके कर कमलों द्वारा हुआ था 2 बरस पहले, लेकिन हर साल वो एनिवर्सरी मनाते हैं। तो इस बार माताजी अस्वस्थ थी, मुझे आश्रम के द्वारा भेजा गया और जब मैं वहां गया तो पूछा गया कि कैसे शुरुआत किया जाए। चूंकि माताजी जाती थी तो माताजी की आरती वगैरह होती थी, तो अब लोग थोड़ा सा असमंजस में थे कि अभी क्या करें हम लोग। तो हमने सुझाव दिया कि मेरी आरती की जरूरत नहीं है, पूज्य गुरु महाराज साहब का जो तस्वीर है उसे आप रखें एक जगह टेबल पर सजा दें और पहले आप उनकी आरती उतारें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। ऐसा ही लोगों ने किया, ऐसी ही व्यवस्था की। वहां पर एक बहुत बड़े गेरुआधारी महात्मा जी आए हुए थे, शायद उनके किसी परिवार के गुरु परंपरा से रहे होंगे। वो भी वहां पर बैठे थे। हम और प्रकाश जी थे, कुछ आश्रम से बच्चे भी मेरे साथ गए हुए थे। तो जब मैंने देखा उन्हें गौर से, तो जब हम लोग पूज्य गुरुदेव की आरती कर रहे थे तो उन्हें हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वो गेरुआधारी थे, हम लोग श्वेत वस्त्रधारी हैं, हम लोग एक गृहस्थ हैं, गृहस्थ है। हमारे परम पूज्य आराध्य वो भी एक गृहस्थ संत रहे, तो वो उपेक्षित नजरों से देख रहे थे। और जब हम लोग आरती करने लगे तो वहां से उठे और जहां एक विशेष कमरा, एसी कमरा ठहरने के लिए दिया गया था, वहां पर जाकर के वो बैठे। हम लोग अपना जो काम करना था किए। उद्घाटन हुआ, 7-8 जगह फीते काटने थे, काटे गए और फिर हम भी उस कमरे में मुझे ले जाया गया, वहां हम बैठे। इतने देर में बहुत से नेता लोग भी वहां उपस्थित होने लगे, बहुत बड़े बड़े बिहार के नेता भी वहां आ गए। थोड़ी देर तक मैं बैठा, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वहां से उठा और जहां पर मैं ठहरा हुआ था वहां पर उस ओर निकल पड़ा। वो महात्मा जी मुझसे बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे पर निगाह रखे हुए थे। और मुझे उनका एक चीज अच्छा नहीं लगा था कि जब हम अपने गुरु की आरती कर रहे थे, वो उस चीज को अनदेखी करके वहां से चले। मेरे अंदर में भी उनके प्रति एक बुरी छवि बैठ चुकी थी। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को करते थे कि सबसे बड़ा विरोध जानते हो कहां होता है? तो अपने गोतिया में ही होता है।
गोतिया में, वो गोतिया साधु संतों का भी जो समाज है ना, वो भी गोतिया ही की तरह होता है। अक्सर इस बात को कहते, और मैंने वहां इसका अनुभव किया। तो जैसे ही निकला, वो दौड़े दौड़े आए और मुझे घेर लिए। आप कहां जा रहे हैं? मुझे आपसे बात करना है। जब तक मैं उस कमरे में बैठा था, वो मुंह फर के बैठे हुए थे, बात नहीं कर रहे थे। और जब मैं चल पड़ा तो दौड़े दौड़े आकर के घेर लिए। वो खौल रहे थे, अंदर अंदर इतना खौल रहे थे, इतना परेशान थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी स्थिति क्यों ऐसी बनी हुई। और घेर लिए और पूछने लगे, आप कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है, आपके गुरु कौन है। फिर वो अपने आप अपना परिचय देने लगे। हम लोग एकदम पक्का सनातनी हैं, हम लोग ओम को मानते हैं, ऐसे मानते हैं, वैसे मानते हैं। तो तरह तरह से वो बातें करने लगे। और फिर जब मैंने अपना परिचय दिया, तो जब सत्संग का नाम सुने तो उन्होंने ही इस प्रश्न को खड़ा किया कि आप लोग सनातन धर्म का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सत्संग सनातन धर्म से अलग है। ये बात मुझे उसी दिन सुनने को मिली। फिर बाद में भी मैंने ये सुना इस तरह की बात। तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सनातन का मतलब क्या होता है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे प्रश्न आए, आपको उससे अलग रखा जाए, उसे अलग श्रेणी में रखा जाए। सनातन का मतलब क्या होता है? जो जुगू जुगू से है, जन्मों जन्मों से है, उसी का नाम सनातन। और वो कौन है? तो ये आत्मा। उसी की तो हम साधना करते हैं, उसी की तो क्रिया करते हैं, और वो हमें ही कहते हैं कि हम सनातन से लगे। क्या सनातन का मतलब टीका मार लेना और गेरुआ धारण कर लेना ही सनातन होता है? सही सनातनी हम ही लोग हैं। उस सत्ता का ध्यान करना, उस सत्ता में मिलने की क्रिया करना, जो सत्ता जुगो जुगो से है, जन्मों जन्मों से। अपने आत्मा को सिद्ध करना, यही सही सनातन है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है। मुझे उनकी बात सुनकर के, उनकी बौखलाहट सुनकर के हंसी आ रही। मेरा गुरु मेरे माता पिता हैं। मैं भगेड़ा नहीं हूं, मैंने अपने माता पिता को छोड़ के भागा नहीं है। मेरे गुरु मेरे माता पिता हैं। और दुनिया का कौन ऐसा शास्त्र है जो इसको काट देगा? कौन ऐसा शास्त्र है जो इसको नकार देगा, स्वीकार नहीं करेगा? वो चुप हो गए, मौन हो। तो याद रखिएगा, ये सत्संग सनातन से अलग नहीं है। सही सनातनी आप ही लोग हैं। तीसरा प्रश्न है कि सत्संग से मिलता क्या है। आइए इसके लिए हम एक प्रसंग की तरफ चलेंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब के जीवन से संबंधित प्रश्न। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरु महाराज साहब अपने गांव पर रहा करते थे। और एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी सत्संग करेंगे, सत्संग का आयोजन रखेंगे। और उन्होंने सत्संग का आयोजन रखने के लिए अपने गुरुजी के पास गए। उनसे उन्होंने डेट लिया और डेट लेकर के जब आए तो सत्संग की तैयारी में लग गए।
दरअसल जहां उन्होंने सत्संग लिया था वो जगह हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारा गांव 10 किलोमीटर बाजार से इंटीरियर में पड़ता है और उन दिनों कोई सवारी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। बहुत गिने चुने लोग होते थे जिनके पास ट्रैक्टर हुआ करता था, वरना सारे लोग बैलगाड़ी रखते। ये लगभग 72-73 की बात है और परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने सत्संग का आयोजन करने का निर्णय ले लिया। उस समय गांव में कोई सत्संगी भी परिवार नहीं था। घर के कुछ बच्चे थे, नौजवान, उन्हीं के बल पर उन्होंने सत्संग आयोजन करने का निर्णय लिया था। सत्संग का दिन करीब आ गया और गुरुजी ने अचानक खबर भिजवा दिया कि ऐसा है कि सत्संग जो है ना, पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा, बाद में सत्संग स्थल पर चलूंगा। अब सत्संग स्थल घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, एक स्कूल में आयोजन रखा गया है और गुरुजी कह रहे हैं कि पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब जब गुरुजी घर आएंगे तो पूरा परिवार अब गुरुजी के स्वागत में ही फंस जाए। अब ऐसी हालत में अब वहां का देखभाल कौन करेगा, वहां की व्यवस्था कौन करेगा, क्योंकि कोई हैंड्स तो थे नहीं, बच्चे कुछ थे, उन्हीं के बल पर उन्होंने सत्संग का आयोजन रखा। लेकिन गुरुजी की बात थी, उन्होंने स्वीकार कर ली और कहते हैं कि गुरुजी 10 बजे सुजानपुर जो हमारा गांव है वहां पर पहुंचे। गुरुजी जब वहां पहुंचे तो घर के सारे बच्चे उनके स्वागत में लग गए। कोई खाना बना रहा है, कोई उनका पैर दबा रहा है। अब गुरुजी आकर के कह दिए कि ऐसा करो, एक सिटिंग का प्रोग्राम भी करेंगे। अब सबको गांव घर में खबर कर दो, गुतिया समाज को खबर कर दो। अब और बात बिगड़ती हुई दिखने लगी। अब क्या करें, अब तो शाम हो जाएगा यहीं पर, फिर कब वहां जाएंगे, कहां कैसे वहां की तैयारी होगी। और सत्संग भी हुआ, संध्या 4 बज गए उस स्कूल पर पहुंचते पहुंचते। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि न टेंट खड़ा है, न शमियाना लगा हुआ है, न मंच बना है, कुछ भी नहीं बना है। जहां तहां सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ सत्संगी लोग भी आने शुरू हो गए हैं, तो उन लोगों को एक कमरा देकर के रोक दिया गया, रखने के लिए लोगों को निर्देश दे दिया गया और गुरु महाराज भोजनालय के लिए कोयला खरीदने के लिए वो बाजार चले आए। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब वो कोयला खरीद रहे थे, वहीं पर एक दुबला पतला व्यक्ति आता है, कहता है कि बाबू मुझे भी कोई काम दोगे, मैं भी सत्संग की सेवा करना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसे देख करके मैं इतना खुश होता हूं कि खुशी के मारे मैं उसका नाम भी नहीं पूछ पाता कि तुम्हारा क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हो। तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, हाँ हाँ चलो चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ऐसे आदमी की जरूरत है। और लेकर के उसे कहते हैं कि ये कोयला लेकर के स्कूल में चले जाओ, वहाँ भोजनालय में चले जाना, भोजनालय का जो कर्मी है वो जो भी बताएगा तब तक करना, तब तक हम आते हैं। अब वो कोयला लेकर के वो चला जाता है। अब कुछ देर के बाद अन्य सामान वगैरह लेकर के पूज्य गुरुदेव जब पहुंचते हैं वहां, तो भोजनालय के कारीगर से उनकी भेंट होती है। तो भोजनालय का कारीगर कहता है कि बाबू साहब
आप ये आदमी भेजे हैं कि भूत भेजे हैं? ये आदमी थोड़ी है, तो भूत है। इतना काम करता है, इतना काम करता है कि अगर 2 आदमी ऐसे हों तो पूरा भंडारा संभाला जा सकता है। गुरु महाराज सुन करके बड़ा ही खुश हुए और अब निश्चिंत हो गए कि अब काम बड़ी आसानी से भोजनालय का संभल जाएगा। अब वो पंडाल की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे पंडाल भी तैयार हो जाता है, मंच भी तैयार हो जाता है, पूजा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद अचानक पूज्य गुरुदेव के मन में इच्छा होती है जरा भोजनालय को देख लूं, वहां क्या हो रहा है। कहते हैं कि जब वहां मैं जाता हूं तो देखता हूं कि वो आदमी गायब है। अब वो बेचैन हो उठते हैं कि एक ही हैंड्स मिला था इतना बढ़िया, पता नहीं वो कहां चला गया। और जब उसे ढूंढते ढूंढते पंडाल की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि पंडाल के पीछे खड़ा होकर के वो गुरुजी को निहार रहा है, उनका प्रवचन सुन रहा है और निहार रहा है, एक टक निहारे जा रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं उसे वहां से हटाता हूं, कहता हूं कि चलो चलो, बाद में गुरुजी से मैं तुमको मिलवा दूंगा, अभी तुम्हारी ड्यूटी यहां नहीं है, जल्दी से चलो भोजनालय में तुम्हारी ड्यूटी। और गुरुजी उसको वहां से हटा देते हैं, हटा करके फिर भोजनालय में लगा देते हैं। पूजा समाप्त हो जाती है। पूजा समाप्ति के बाद सत्संग की जब समाप्ति हो जाती है तो पूज्य गुरुदेव स्कूल के एक कमरे में बैठ करके स्टोर के सारा सामान का हिसाब किताब कर रहे थे, क्योंकि सुबह में सोमवार था, स्कूल को हेडमास्टर को हैंडओवर करना था, जल्दी से जल्दी स्कूल खाली करना था। तभी लगभग 12 बज रहे थे, वो आदमी पहुंचता है। जैसे ही गुरुदेव उस आदमी को देखते हैं तो उनको याद आ जाता है कि अरे मैंने तो इनसे वादा किया था कि तुम्हें मैं गुरुजी से भेंट करा दूंगा, मैं तो इसे भेंट नहीं करा पाया। अब गुरुजी ने कहा कि चलो चलो, मैं तुम्हें अभी गुरुजी से भेंट करा। उन्हें ऐसा लगा कि वो इसी काम के लिए आया है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा, नहीं मैं भेंट कर लिया हूं, मुझे उनसे भेंट हो गई है। गुरुजी ने पूछा कि कैसे, कब भेंट हुई, कहां भेंट हुई? तो व्यक्ति कहने लगा कि जब सत्संग समाप्त हो गया, भोजनालय का काम भी समाप्त हो गया, सारे सत्संगी खाना खा करके चले गए, तो मैं पेट्रोमैक्स बुझाने के लिए वहां गया, तभी वहां पर गुरुजी प्रकट हो गए और इतने विशाल रूप को धारण किए हुए थे, इतने विशाल कि समझ में नहीं आ रहा था। उनका सर जो है ना आकाश से टकरा रहा और उनके शरीर में कहीं कीर्तन हो रहा था, कहीं ध्यान चल रहा था, कहीं हवन हो रहा था, कहीं पूजा हो रही थी। अद्भुत अद्भुत कार्य। मैं उन्हें देखा तो डर गया। फिर उन्होंने कहा कि डरो मत, आज के बाद तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब सुन करके अवाक थे और कहते हैं कि वो खुशी से उसे गले लगा लिए और जैसे ही गले लगाए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर में जो अवस्था चल रही थी, जो वो दृश्य देख रहा था, अनुभव कर रहा था, अब मैं भी उसी अवस्था में चला, मैं भी उसी अवस्था में चला। सत्संग समाप्त हो गया तो उसने कहा कि मैं भी आपके गांव चलूंगा, और गुरुजी के साथ वो सुजानपुर हमारे गांव चला आया।
कुछ दिन तक उनके साथ रहा। फिर बाद में पूज्य गुरुदेव नौकरी में चले गए। नौकरी में जाने के बाद भी अजीब अजीब घटनाएं उसके साथ होती। जब पूज्य गुरुदेव घर आते तो मुश्किल से आधे एक घंटे के बाद वो भी पहुंच जाता। पूछती, अरे तुम कैसे चले आए? तो जी उसने कहा है कि जाओ बाबू साहब आया है, जाओ मिल लो। पूज्य गुरुदेव उसकी बात सुनकर के हैरान हो जाते। कहते हैं कि उसकी फसल, उसकी खेती इतनी अद्भुत हुआ करती थी। खेत तो घर का था नहीं, मनी बटैया लेकर के वो किया करता था, लेकिन अद्भुत हुआ करती थी। पूरे एरिया में जो फसल लगते थे उससे एक बित्ता उसका फसल ऊंचा होता था। इतनी संपन्नता, कार्य कुशलता उसके अंदर में उतर चुकी थी। उसकी एक आदत थी, वो हमेशा ठुनकता था। जब भी बैठता था तो ठुनकते रहता था, कभी रोता था कभी हंसता था। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने एक बार पूछा कि अच्छा तुम कभी कभी हंसते हो कभी कभी रोते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि जब वो हट जाता है ना तो मैं रोने लगता हूं, और जैसे ही रोता हूं ना वो हाजिर हो जाता है, और जब हाजिर होता है तो हंसने लगता हूं। जब भी हमारे यहां ध्यान होता, पूजा होता, तो ध्यान होता तो सभी लोग आंख बंद के ध्यान करते, तो वो आंख खोल करके ध्यान करता। एक दिन पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि अरे ये तुम आंख खोल के ध्यान क्यों करते हो? तो हंसते हुए कहता कि वो कहता है ना कि अरे जो लोग मुझे नहीं देखे हैं वो आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो मुझे देख चुका है, तुम्हें वो आंख बंद करने की क्या जरूरत है? पूज्य गुरुदेव पूछते कि वो कैसा दिखता है? तो बताता कि राड़ी के जो भुआ होता है ना सफेद, ठीक वैसे ही नीचे से लेकर आकाश तक केवल वही दिखाई देता है, वही दिखा। ये क्या है? ये है सेवा की उपलब्धि, सत्संग कराने की उपलब्धि, सत्संग में सेवा करने की उपलब्धि। ये आंखों देखी घटना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं उस समय होशो हवास में नहीं था। ये उस समय की घटना है जब मैं होशो हवास में था। कुछ गुरुदेव ने बाद में मुझे भी निर्देश दिया कि अपने घर उसे बुला लो। मैं तो बाहर रहता हूं, उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम बुला लो। ऐसे जो दिव्य आत्मा की अगर सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। और मैंने बुलाया भी, रखा भी, लेकिन उनके बच्चे रहने नहीं दिए। उन्हें अपमान लग रहा था कि मेरे बाबूजी किसी दूसरे के यहां जाकर के रह रहे। फिर आकर के वो लेकर के चले गए, और कुछ ही वर्षों के बाद वो इस दुनिया से विदा हो। मैं इस प्रसंग को इसलिए रखा कि ये बताने के लिए, एक दिन का सत्संग, याद रखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना वो सत्संगी था, एक दिन का सत्संग। कहां पर उसे लेकर के, बशर्ते कि जिस भाव के साथ, जिस ईमानदारी के साथ वो सत्संग में आया, सत्संग से जुड़ा, उसका फल उसे। यह है सत्संग की उपलब्धि, यह है सत्संग। चौथी बात, क्या सत्संग कराने वाले का पतन होता है? हाँ होता है। कब होता है? मैं कल जब यहां आया तो यहीं के स्थानीय सत्संगी है मुन्ना जी, मेरे पास आकर के बैठे, और उन्होंने ही ये प्रश्न उठाया। तो मैं बता दूं कि हाँ होता है। जब आप सत्संग कराते हैं, बढ़ चढ़ कर खर्च करते हैं, और कल सत्संग समाप्ति के बाद ये कहते चलते हैं कि देखो मैंने ऐसा करके दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी अवस्था में आपके सत्संग का जितना भी पुण्य है ना, सब नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। याद रखें,
क्षीण हो जाता है, झोली खाली की खाली रह जाती। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हमारे गुरु ने हमें पहला संदेश, पहली शिक्षा यही दी थी। जब मैं सुजानपुर रहता था, सत्संग का आयोजन बड़ा ही बढ़ चढ़ करके करता था। 2 साल सत्संग हुआ, बड़ा ही नाम फैलने लगा। अरे ये तो ये लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। एक दिन गुरु महाराज ने इसे पकड़ लिया और उन्होंने ही मुझे समझाया कि इस चीज को पचाना सीखो। पचाना, अगर ये पच जाएगा तो जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। अगर ये नहीं पचा और इसे प्रकट करने लगे, किसी को दिखाने के लिए अगर आप सत्संग करते हैं, किसी को एहसास कराने के लिए अगर आप सत्संग करते हैं, तो याद रखिएगा ये पतन का भी रास्ता खुलता है, पतन का भी रास्ता। इसलिए सत्संग करना बहुत अच्छी बात है, सत्संग के अनेक फायदे हैं, लेकिन हमें इसे पचाना भी सीखना हो, पचाना भी सीखना। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां लेकर के उपस्थित हैं। आपने जो दिया है उन्हीं में से कुछ आपके लिए लेकर के उपस्थित है। आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें, ताकि आपने जो मार्ग दिया है प्रभु, उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहें, कभी रुके ना, कभी ठहरे ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलने में गलतियां होंगी, हम गिरेंगे भी प्रभु, लेकिन उठाना भी आप ही को है। सब भार तुम्हारे हाथ। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु को अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनस्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।